award. We really appreciate it. Namaste. साथ में देना है। आएंगे सर। सर्टिफिकेट आ रहा है। ममता जी आप सामने देखिए। एक बुक के अभी दूसरा आ जाइए। बस 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 ठीक है। इधर आ गया। Hi friends, we are with today with Manya Singh. She is the VLCC crowned Miss India 2020. She is actually from UP, ठीक है, and she has won this particular title for first runner up from Uttar Pradesh. But she is right now with us in Mumbai. Let's speak with her. Manya, how do you think that staying in Mumbai, ठीक है, but residing from Uttar Pradesh, what is the difference between you think on those particular lines? Can you tell something? I believe there is no difference. Either in UP, either in Maharashtra, there are people who is very welcoming. And I stay in Mumbai. I'm born and brought up in Mumbai itself. My hometown is in UP. But I don't see any difference between two people because at the end we are humans and I believe in that thing. Excellent, Manya. Can you tell us something that staying in Mumbai, how it is easier or difficult? How was your journey till date? It's a most difficult journey for me because we stay here as on rent, and being on rent in house it's very difficult because you have to shift every year. So during my journey itself we have to shift here. Then now after a month we have to shift another place. So quite high maintenance, but we are maintaining on the same. ग्रेट वी हैव योर मदर मनोरमा जी, आप घर की हाउस वाइफ हैं और हमारे भाई ओम प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं, ठीक है। आप मान्या के स्टडीज़ के बारे में और वो जो कॉलेज में पढ़ रही थी उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे और कैसे उनकी ज़िंदगी अभी तक रही है और क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं उनसे? अभी तो जर्नी हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग रही। हमने बच्चों को लेकर अपने लाइफ में बहुत दुख सुख और झेला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब मेरी बेटी आगे बढ़े और पीछे का दुख तो हम याद ही रखेंगे, क्योंकि उसकी मेहनत और उसकी कामयाबी आगे तक पहुँचाने की। ओम प्रकाश जी, आप के बारे में कहा जाता है कि आप रिक्शा चलाते थे, ठीक है। आज आपकी लड़की इतने ऊपर मुकाम पे पहुंची हुई है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग यहाँ आए, आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी बेटी आगे और बढ़ती जाए और इसकी कामयाबी पे ही आप लोग हमको बधाई देने आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। ओके, हमारे बीच हमारी मुंबई अध्यक्ष माननीय डॉक्टर श्री अजंता यादव जी हैं, जो 2 साल कॉर्पोरेटर रह चुकी हैं, ठीक है। आज मान्यता जी के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। डॉक्टर अजंता यादव जी, आपको तो सब पब्लिक अच्छे से जानती है, ठीक है। आप 2 साल नगर सेविका रह चुकी हैं यहाँ पे, सिंह स्टेट, लोखंडवाला, हनुमान नगर, सब जगह पे काम के बारे में आप जानी जाती है मुंबई में। आज आप जब मान्या जी से मिल रही हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में देख रही हैं, जो लड़की यूपी से रह के मुंबई में रहते हुए भी उसको उत्तर प्रदेश में जाके ये टाइटल लेना पड़ा है, और आज उत्तर प्रदेश में का नाम उन्होंने रोशन किया हुआ है और मुंबई में रह के भी मुंबई और महाराष्ट्र का नाम रोशन करना चाहेंगे। आप मुंबई अध्यक्ष के नाते क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्ते। मैं आदरणीय हमारी मान्या सिंह जी, जो अब VLCC मिस फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप है, मैं उनका तहे दिल से मुंबई महिला कांग्रेस की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे विभाग की तरफ से मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और उनको शुभेच्छा देती हूँ कि आने वाले समय में वो बहुत ही प्रगति करे, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की एक प्रेरणा बने, और उस कदम पे मैं उनके यहाँ की
एक परिवार की तरह आज यहाँ आई हूँ, नेता की तरह नहीं, क्योंकि जो उनकी तकलीफ़ें आज हैं, जो मुश्किलें उन्हें देखी और आगे उनको कोई मुश्किल ना आए और किस तरीके से वो और आगे बढ़े, क्योंकि मान्या जी अब हमारे मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, तो आगे भी उनके लिए चुनौती है। लेकिन उनके साथ मैं मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव उनके साथ खड़ी है, और साथ ही साथ क्योंकि ये मेरा परिवार है, रमा जी और उनके पिताजी मेरे विभाग सिंगल स्टेट में ही रह चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी जो मुश्किलें हैं, मैं हमारे आज महाविकास आघाड़ी सरकार जो आज हमारे सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, मैं आपके माध्यम से सीएम को और हमारे जो हमारे मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं भाई जगताप जी को, उसी तरह हमारे असलम शेख हमारे मिनिस्टर वर्षाताई गायकवाड़ जी, गार्डियन मिनिस्टर हमारे असलम शेख जी को, और सभी हमारे अब नाना पटोले जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को ये विनती करूंगी कि हमारे मान्या जी को आगे बढ़ाएं, उनकी मुश्किलों को दूर करें, और ख़ासकर जो उनका मुद्दा आपने देखा कि वो उत्तर भारत से आके मुंबई में आज उन्होंने अपना घर बसाया और मुश्किलों में आगे बढ़ी हैं और आज भी रेंट पे वो रहते हैं। तो सबसे पहला छत एक बहुत बड़ी तमन्ना है मेरी कि मैं इस मुश्किल में उनको एक अच्छा घर लाके दे सकूं, और अपनी पूरी सरकार को ये मैं विनती करूंगी कि हमारी मान्या जी को आगे बढ़ाएं, उनके परिवार को सुख दे, समृद्धि दे, विकास करे और प्रगति दे। बस इसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरी बात पहले भी हो चुकी थी फ़ोन पे मान्या जी के पापा से, तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि भाई आपके कदम में हम भी चलेंगे और आपको बहुत अच्छा और बहुत सुंदर मुकाम दिखाएंगे। भाभी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मान्या जी जैसे अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं, अब इंडिया की तरफ से वो रिप्रेजेंट करने वाली हैं, ठीक है? शायद उनके पास उनके पिताजी जो मुकाम पे उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या आप महाराष्ट्र सरकार से कुछ अपेक्षा रखती हैं या उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ अपेक्षा रखती हैं कि उसको फाइनेंशियली या कुछ ऐसे सपोर्ट किया जाए ताकि उसके लाइफ में जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा हल्का हो सके, ताकि हम इफ शी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, शी इज द वॉइस ऑफ इंडिया, शी इज द फेस ऑफ इंडिया, तो क्या हम उसके लिए कुछ सरकार से या हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ बोलें या पीएम जी से कुछ बोलें ताकि आदरणीय मोदी जी भी उनको थोड़ा सपोर्ट करें? कुछ उसके बारे में आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मान्या जी आज हमारी देश की शान बनी है और आज वो देश को संभालने की उन्होंने एक संकल्प लिया है, और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे महाविकास आघाड़ी के सीएम ऑफ कोर्स उनसे हम गुजारिश करेंगे और हमारे पीएम उनसे भी करेंगे। ये ज़रूर है कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मांगे बिना कुछ मिलता नहीं है। तो हम एकदम पूरा हमने यहाँ पे अब एक संकल्प लिया है कि हम मान्या जी के लिए लड़ेंगे और उनका जो अधिकार है, जो मिलना चाहिए सरकारों से, जो उनको मदद मिलनी चाहिए, उसके अधिकार के लिए हम ज़रूर लड़ेंगे। मैं एक महिला हूँ, वो भी एक महिला है, रमा जी एक महिला है, मेरी टीम महिलाओं की है, तो महिला कभी फेल नहीं होगी, इतना मुझे पता है। हमारा संघर्ष है लेकिन हम जीतेंगे ज़रूर। अच्छा मिस, हम तो मान्या जी से यही अपेक्षा रखते हैं कि आपके साथ पूरी जनता है, कांदीवली से लेके उत्तर प्रदेश से लेके पूरे भारत अब आपके साथ है, ठीक है? क्या आपको लगता है कि अगर वापस वो रिटर्न आती हैं तो कुछ जैसे हमारे पहले भाई नरसिंह यादव जी ने जब गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए, तो उस समय उनको पुलिस में भर्ती मिली थी, कुछ ऐसा आप अपेक्षा करती हैं? क्योंकि 50% रिजर्वेशन की बात हम करते हैं हमेशा, बट हम शोल्डर टू शोल्डर किसी को कभी अलाउ नहीं करते, तो कुछ इसके बारे में आप कहना चाहेंगे? कुछ उनको आगे चल के भी उनके लाइफ को ईजी बनाने के लिए कि क्या सरकार में कुछ सोचना चाहिए, कुछ ऐसा आप सोच रही हैं? अभी तक का ये मानना है कि हमारी जो सोनिया गांधी जी आदरणीय हमारे देश की नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव जी हैं। आपने देखा है कि जो भी आगे बढ़ता है, जैसे स्पोर्ट्स में हमारे ध्वनि जी आगे बढ़े हैं, उनको भी एक अच्छा स्थान मिला है आर्मी में, उसी तरह हम चाहेंगे कि हमारी महिला मान्या सिंह जी को भी एक अच्छा स्थान मिले, ताकि वो देश की सेवा भी कर सके और देश के लिए सोच भी सके। और सबसे ज़्यादा मैं मान्या जी से ये वो बोलूँगी कि महिलाओं के लिए ज़रूर सोचना, क्योंकि आज महिलाएं महंगाई से त्रस्त हैं, आज महिलाएं
बहुत तकलीफ़ में है। तो जो भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपने सोच रखनी चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ना ही है, उसी तरह मान्या जी को हम आगे बढ़ाएंगे और देश की जनता के लिए वो काम करेंगी, यही हमको उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा है। Anya, last question to you. How do you feel after becoming Miss India runners-up? ठीक है? And what type of work do you like to do as a social service, or what is your future plan? Like, I have just requested Ajanta madam to give you some quota or something where you can get some title so that you can work for the benefit of the people. Do you think that it has been required, and how it is going to benefit, and what is your opinion about that? First of all, the first question, I have a mixed feeling that I'm still not believing that I'm Miss India, but I'm very happy and excited about future. Whatever comes in my hand, I'll definitely give my best. And my own purpose was that I want to amplify those voices, which is like women, girl, and I want to say that I want to leave that legacy. They should say, if Manya can do, I can do. So I'm going to do my best and give them everything, whatever they want. So I'm going to do, like, I'm going to squeeze every opportunity. Great. And last, to the young generation who are going to come or who are looking up to you as a model now, ठीक है? They are role model. What any touch you wish to give to those particular people also? Yeah. So never stop dreaming. Just believe in yourself and keep working hard. The journey will not be easy, but you have to go ahead and move forward. Thank you, Manya. Thank you for sparing a lot Thank you time. very much. Thank you, Om Prakash ji. Thank you, madam. Thank you.